So let's start off with the chemical properties of alcohol first. केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलिटी के ऊपर भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके अंदर, तो उनको भी हम आंसर करते चलेंगे साथ में। देखते हैं क्या क्या बनने वाला है इसके अंदर। अब यार देखो, अल्कोहल की जब हम प्रॉपर्टी बात करते हैं तो लेट्स से does an alcohol family, R can be anything, can be any alkyl family, मतलब एक तरीके से कार्बन है आपके पास, अब कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो यार देखो, जब एक रिएक्शन हो रहा है मतलब नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो यार बॉन्ड देखो दो तरीके टूट, या तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, मतलब देयर कैन बी अ क्लीवेज ऑफ ONH बॉन्ड, और देयर कैन बी अ क्लीवेज ऑफ CNO बॉन्ड, पूरा का पूरा यहाँ से भी हो सकता है। तो दोनों तरह से अटैक हो सकता है। तो इन दोनों टाइप के क्लीवेज के ऊपर ही हमारी प्रॉपर्टीज है कि भाई अगर OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए क्या आएगा, H के लिए और कुछ आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उस केस में हम प्रीटी श्योर वी अंडरस्टैंड दिस कि भाई जब ये H जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज है फिर भी O के पास ही रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मींस इन दिस केस दिस CO वाला जो आयन है, एल्कोक्साइड आयन, दिस इज गोना एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। But if in this case, if I have a cleavage over here in this particular case, then what's going to happen? More of the positive charge will be liberated on that particular oxygen and it will act as an electrophile in that case, right? तो इन दोनों टाइप के क्लीवेज को हम लोग को डील करना है। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज डील करेंगे, that will be due to the cleavage of OH bond. अब OH bond का जो ब्रेक होता है उसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है समझेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है that is reaction with active metals. Active metals का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया, बाकी इथेनॉल ले लिया। सपोज मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, नाउ द प्रोबेबल आंसर इज गोना बी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ में, विल एक्चुअली गेट सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। Similarly, for example, मैं इथेनॉल पे कांस्टेंट रखता हूँ, लेट्स से अगर मैं मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, O होल ट्वाइस Mg, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो वो याद रखना, वैसे डायरेक्टली OMg मत करना, राइट? यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। और मतलब लॉजिक यही है कि भाई एक्टिव मेटल से किसी से भी एल्यूमिनियम हो जाएगा तो यहाँ पे होल थ्राइस आ जाएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, बट कोई भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन गैस विल ऑलवेज बी लिबरेटेड। गैस का टेस्ट आप लोगों को पता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो वी नो दैट टेस्ट। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई क्या अल्कोहल्स एसिड होते हैं कि नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आता है कि विल अल्कोहल्स एक्ट एज एन एसिड, तो यस अल्कोहल्स आर एसिड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है उनके पास। अब जैसे OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा मतलब किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। प्रोटॉन बाहर निकल रहा है मतलब एसिड है एक तरीके से, एनीथिंग व्हिच रिलीजेस प्रोटॉन्स विल बी एन एसिड। तो मतलब अल्कोहल्स आर आल्सो गोना बी एन एसिड। But then if I compare an alcohol with water, water also can be broken down into H+ and OH-, then water should also have an acidic character, right? Then the question, which is a really important question, that what is the more stronger acid, whether it's alcohol or water? क्या लगता है आपको इसमें? Water. Why water? Alcohols में जो कार्बन है उसके कारण वो इफेक्ट होता था, इफेक्ट होता था, मतलब होता है, अच्छा, इसका नाम भूल गई मैं। अच्छा, जिस इफेक्ट के कारण वो एसिडिक नेचर रिड्यूस हो जाता है उसका। आगे समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनाने लगे, which is more acidic? अल्कोहल और वाटर। क्वेश्चन अपन ऐसे बना लेंगे, ठीक है? अब यार समझ लेते हैं, ये अल्कोहल है, मैंने बाकी कुछ नहीं बनाया, मिथेनॉल की बात करी सपोज, ठीक है? और ये वाटर HOH H2O के फॉर्म। अब यार देखो, क्लीवेज होने वाला है मतलब यहाँ पे क्लीवेज होगा तो उस हिसाब से ये तभी होगा जब ये बॉन्ड जो है ये टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है दैट विल ट्राई टू रिटेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अनफॉर्चूनेटली इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल लगा हुआ है, मेथाइल जो भी एल्काइल लगा हुआ है,
एल्काइल जो है वो हमेशा क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। कार्बन विल ऑलवेज रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, तो रिलीज किसके ऊपर करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की संभावना ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है। तो अगर ये ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है तो क्या ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी कि वो ये बॉन्ड ब्रेक करके इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे? नहीं होगी, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ बॉन्ड ब्रेक होगा, बट उसके लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलरेडी सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल फैमिली। समझ में आ रहा है? Alkyl is going to release its electron on the oxygen, which will make oxygen more electron dense. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन के पास आने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बट क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसकी जो टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ये टेंडेंसी कम हो गई तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो OH बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा, अगर प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा, और अगर प्रोटॉन रिलीज नहीं हुआ तो उसका एसिडिटी का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है यार? ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू कार्बन ऑब्वियसली। तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आती है और ऑक्सीजन को बहुत आसान होता है इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचना, मोर इंपॉर्टेंटली इस वाले हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज करना। एंड दैट इज व्हाई वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल। अल्कोहल्स आर वीकली एसिड, in fact very weakly acid, बहुत ज्यादा वीक होता है, राइट? बट वाटर से कंपेयर करोगे तो वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। प्राइम रीजन, alcohol has an alkyl family. Alkyl family has a tendency of plus I effect. That means it will release its electron on the oxygen atom, making oxygen electron rich, because of which oxygen will lose its tendency or decrease its tendency of attracting that bonded pair of electron towards itself from hydrogen, and thus makes the tendency to break this bond very less. बॉन्ड अगर टूटेगा नहीं तो प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा तो उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वाटर डज नॉट हैव एनी अल्काइल फैमिली, thus oxygen will have a very strong affinity for these electrons, and thus the cleavage of this bond is more easier as compared to alcohol. आया समझ? बड़ा सिंपल सा है। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, वीडियो पर देख लेना, तो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए समझ में आ जाएगा। कर लो भाई, ये फर्स्ट प्रिपरेशन थी हमारी इसकी, इसको और प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, क्लीवेज OH बॉन्ड में कंटिन्यू करेंगे, आगे की प्रिपरेशंस करेंगे। हो गया भाई? हाँ, हटा दो उसको। अरे वो क्यों नहीं पहना तू? वो तो मैं घर पे रख कर आई। ऐसे थोड़ी अलाउड है क्या कंपल्सरी पे? एंट्री अलाउड नहीं है उसकी बनी, कंपल्सरी तेरे को पहनना। मैं यहाँ बैठना दूंगा ना, ऑनलाइन का मुश्किल से तो उसको मना किया यार। मेरे को वीडियो भी नहीं दूंगा देना तो। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ वीडियो दूंगा, वो कंपल्सरी पहन के बैठना पड़ेगा। सेकेंड बात करते हैं, बहुत बकवास वाला, ये भी थोड़ा इजी वाला, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। कोई भी आपको उठा लिया CCOH उठा लिया, इसको रिएक्ट करवा दिया NaH के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसको अटैक करेगा भाई, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, O के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव, वो उसके पास आ जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसके पास चले जाएगा। क्या बना? सोडियम इथॉक्साइड बना, H2 गैस लिबरेट, एक तरह का ऑल इथेनॉल। लेकिन ना भैया आपकी चॉइस बड़ा सिंपल, इतना ही है और कुछ है। सोडियम हाइड्राइड हो या मेटल हो, या कोई मेटल हाइड्राइड हो या मेटल, हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये प्रॉपर्टी इनफैक्ट आपको 10th में की हुई है।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर दिया हुआ था आप लोगों को इसके बारे में। यहीं पे कर लेते हैं मतलब। Reaction with carboxylic acid, alcohol with acid, क्या बताते हैं? दसवीं पैसे गिरने के पास किए थे तुम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कंबशन चल रहा है, कंबशन चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कितना पैसा खिलाया तुमने बोर्ड वाले को? सीरियसली मजा बैठा। और याद रखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, घर वालों से सुनेंगे अच्छी बात, घर वाले तो सुनेंगे अच्छे से। अरे भाई एस्टर बनता, एसिड और अल्कोहल, इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड हमेशा इथाइल इथेनॉल बनाता, एस्टर बनाता, पानी बाहर निकलता। रिएक्शन हैपेंस विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो कोई भी एक अल्कोहल, कोई भी एक एसिड, 10th वाले एग्जांपल इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड takes place in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड। तो C और ये जो O है और उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, कितना OH गया ना CH3 अगर, क्योंकि मैं ऐसे लिखता हूँ उसमें समझ नहीं आता। CH3 CH2H CH3 इतना ही ना। CH3CO and then C2H, right? H2O बाहर आ जाएगा यहाँ से, water would be liberated। बड़ा सिंपल सा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये एक ही सिंपल चीज है भाई, एस्टरिफिकेशन में करवा रहा हूँ सपोज, बट मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं कर रहा। सो इफ वी यूज HCl rather than सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं HCl का प्रयोग करता हूँ, रिएक्शन सेम रहेगा, रिएक्शन में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं है। अगर मैं HCl का यूज करता हूँ तो ये नेम रिएक्शन बन जाता है फिशर-स्पायर रिएक्शन। इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना ही है, फिशर-स्पायर रिएक्शन। दो और सिंपल से रिएक्शन है OH की क्लीवेज में, तो उसको करते हैं जल्दी से। फिशर-स्पायर यूजुअली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आई गेस दैट आपको पूछते नहीं, बट पता होना चाहिए, जस्ट इन केस अगर आगे पता हो कि HCl के साथ में एस्टरिफिकेशन ही होता है, वो याद रखने के हिसाब से। नेक्स्ट इज गोना बी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन ग्रिग्नार्ड, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है वापस, कोई भी एक अल्कोहल, लेट्स सी इथेनॉल। अब इसको रिएक्ट करना है ग्रिग्नार्ड का, तो ग्रिग्नार्ड कोई भी ले सकते हो आप, आपकी चॉइस है।
लेट्स से CH3 MgBr ले लिया, मतलब वेरिएशन लो कर लिया, ठीक है, ग्रिग्नार्ड ले लिया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको कैसे देखेंगे यार, जो भी ग्रिग्नार्ड रहेगा और उसका जो एल्काइल, ग्रिग्नार्ड का एल्काइल मतलब इसमें क्या CH3, उसका एल्केन बनेगा, उसका एल्केन। कभी भी अल्कोहल के एल्काइल का एल्केन नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे दो कार्बन, ऐसा मत सोचना कि दो है तो उसका बना दो, ऐसा नहीं, जो भी ग्रिग्नार्ड का है उसका बने। तो आइडियली करना क्या, आपको ये रखना है CH3H CH4, right? So you get methane. उसके अलावा क्या है, CH3 CH2O MgP। ये बात है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एल्केन बनेगा दैट विल ओनली करस्पॉन्ड टू द एल्काइल ऑफ द ग्रिग्नार्ड, दैट विल नेवर करस्पॉन्ड टू द एल्काइल ऑफ द अल्कोहल। ये चीज याद रखनी। याद रखनी वाली चीज इंपॉर्टेंट है। मेरा हो गया। Yep. Reaction with acyl halide and acid anhydrous. Acyl halide या acid anhydride की सबसे किस टाइप का रिएक्शन है, बड़ा सिंपल से रिएक्शन है। पहले बात कर दिया एसाइल हैलाइड की, सपोज दिस इज इथेनॉल क्लोराइड, एल्केनॉल हैलाइड के फॉर्म में कॉमन नाउन दे चले, अच्छा इथेनॉल हैलाइड हो गया, क्लोराइड हो गया। इसको किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट करते तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो समझने के लिए C2H5 उल्टा लिख दिया, just to make sure that you understand reaction याद रखना है, happens in the presence of an inert medium which is pyridine। pyridine के प्रेजेंस में होता है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन ये है। इसे बाहर करने से क्या बनेगा, CH3CO C2H5 which is again an ester, ester बन गया अपने हमारे पास वापस। and then HCl is liberated out। उसी प्रकार से अगर एनहाइड्राइड ले लिया मैंने, ये हो गया भाई आपका एनहाइड्राइड, इसको भी अगर मैं अल्कोहल से रिएक्ट करवाऊंगा, इट्स सेम अल्कोहल, सेम रिएक्शन मीडियम pyridine की वजह से रखा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वापस इसमें से बनाना सेम एस्टर ही बनना चाहिए, तो CH3CO C2H5 तो चाहिए, क्या क्या हटेगा, ये हट जाएगा, तो क्या बन रहा है CH3COOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो CH3COOH बन गया। और इसके अलावा CH3COOC2H5 तो पहले से था ही हमारे पास, एस्टर तो बन ही रहा था, तो एस्टर तो बन ही रहा है, बट एसिड असाइल हैलाइड के प्रेजेंस में HCl बाहर आएगा और एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एसिड बाहर आएगा, डिपेंडिंग कि भाई आपको यहाँ पे क्या है।
समझ में आएगा बहुत सिंपल। दिस वाज द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द रिएक्शन, OH क्लीवेज के अकॉर्डिंग ली थी। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अराउंड 3 क्लासेस लगेंगे टू फिनिश ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनॉल की, एंड 2 क्लास लगेंगी इथर कंप्लीट करने के लिए। then we can start with the ready ketone carboxylic। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्लास खत्म नहीं हुआ, आप लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन इसको, CO बॉन्ड